कथा का मतलब केवल ये नहीं कि आप 7 दिन आए, टाइम पास किया और चले गए। इन कथा से हमें अपना जीवन दिव्य बनाना है, परिवर्तन करना है। जिन्होंने बहुत दिव्य कथा श्रवण की है, ऐसे धन्यवाद के पात्र है आप लोग, जिन्होंने बहुत ही शालीनता से भगवान की कथा के एक एक शब्द को अपने कानों के माध्यम से हृदयस्थ किया है। ऐसे श्रोतागण परम धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन जो लोग कथा को केवल नाच गान मनोरंजन की वस्तु समझते हैं, उन्हें सावधान होना चाहिए। यदि ये साधन आपको मनोरंजन करना है तो आप कहीं भी साधन प्राप्त कर सकते हैं। ये मनोरंजन का साधन नहीं, ये मनोभंजन का साधन है। मन को शुद्ध करने का साधन है, जीवन को दिव्य बनाने का साधन है। भगवान के जीवन चरित्र को आप जरा गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां से क्या सीखना है। भगवान कृष्ण के जीवन में सब चीज की परिपूर्णता है। आप देखें, भगवान कृष्ण ने प्रेम किया तो परिपूर्ण प्रेम किया। भगवान कृष्ण के जीवन में वैराग्य आया तो परिपूर्ण वैराग्य आया। भगवान कृष्ण के जीवन में त्याग आया तो परिपूर्ण जीवन में उनके त्याग है। परिपूर्ण उनके जीवन में ऐश्वर्य है, परिपूर्ण उनके जीवन में करुणा है, परिपूर्ण उनके जीवन में दिव्यता है। आप देखें, यहां एक ही संदेश मिलता है कि भगवान कहते हैं कि पृथ्वी पर आए हो तो सब चीज की परिपूर्णता रखो, लेकिन यहां से कुछ साथ नहीं जाना है, यह ध्यान रखो। भगवान के जीवन में प्रेम की पराकाष्ठा देखिए। जब भगवान रास करते हैं तो गोपियां नृत्य करते करते थक गईं, तो भगवान से गोपियां बोली, हे कृष्ण, हम नृत्य करते करते थक गए हैं, हमें प्यास लगी है। तो भगवान श्री कृष्ण तुरंत यमुना किनारे दौड़े, अपनी अंजलि में जल लेकर आए और गोपियों को जल ग्रहण कराया। जहां पर नारद, सारद, विशारद, शेष, गणेश, दिनेश सब खड़े रहते हैं कि ये भगवान कोई आदेश मिल जाए तो मैं आपकी सेवा कर सकूं, और वहां अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक आज गोपी अपने ब्रजवासियों के प्रेम में स्वयं जल भरकर लाए हैं और अपनी अंजलि से पान कराया है। अनंत प्रेम भगवान का। भगवान कहते प्रेम करो तो परिपूर्ण करो। और जीवन में वैराग्य हो तो कि जिन ब्रजवासियों से अनन्य इतना प्रेम भगवान का, लेकिन जब उन पर संकट देखा कि ब्रजवासियों पर संकट है, तो भगवान जब यहां से छोड़कर गए वृंदावन वासियों को, तो भगवान कभी लौटकर ना आए। ऐसा वैराग्य उनके जीवन में, अनंत प्रेम। लेकिन उन्हीं अनंत प्रेमियों को जब भगवान छोड़कर गए उन्हीं की सुरक्षा के लिए, तो कभी भगवान लौटकर नहीं आए। ये वैराग्य की पराकाष्ठा है। आप त्याग देखिए, भगवान कृष्ण के जीवन में कैसा त्याग है। जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारा, तो वहां पर अपने नाना उग्रसेन जी को राजगद्दी प्रदान की और कहते हैं जो जिसका वध करता है फिर वही उसी स्थान का अधिकारी बनता है, उस स्थान का राजा बनता है। लेकिन नहीं, भगवान ने नाना उग्रसेन जी महाराज को वहां विराजमान किया। भगवान ने जब भी जिसको जीता वहां स्वयं राज्य नहीं किया, भले ही भगवान ने जीता, अब तो उन्हीं के परिवार वालों को उस स्थान पर नियुक्त किया। ये भगवान के जीवन में त्याग है। जब जरासंध को भी मारा, मगध जैसा राज्य, तो वहां भी भगवान स्वयं राज्याभिषेक नहीं करा के बैठे। इसका मतलब यह है कि आप देखो भगवान के जीवन में त्याग कितना है। और आज लोग छोटे छोटे से वस्तुओं के लिए कैसे मारने काटने के लिए उद्यत हो जाते हैं। अरे आपने हमारी 1 इंच दीवार दबा कैसे ली? समझ रहे हैं आप? आपने हमारी 1 फुट दीवार दबा कैसे ली? ये हमारी है, इस पे हमारा अधिकार है। 1-1 फुट के लिए लोग मारने काटने के लिए तत्पर हो जाते हैं।
ऐसे लोग हैं आजकल, आप देखिए, भगवान के जीवन में त्याग देखिए। कभी हम कुछ सीख ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम आज कष्ट में हैं। परिवर्तन जीवन में नहीं आ रहा है, इसलिए आप कितना भी कुछ कर लो, लेकिन जीवन में स्वयं हम परिवर्तन नहीं लाएंगे, तब तक कल्याण होने वाला नहीं। भाई भाइयों में, सगे आपस संबंधों में लोग ऐसे विवाद कर लेते हैं। समझिए, संबंध बड़े सौभाग्यशाली लोगों को मिलते हैं।